नमक स्वाद अनुसार, जिम औकात अनुसार और होम स्टूडियो बजट अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज के वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग 20 से 25 हज़ार के बीच में एक अच्छा होम स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं जो तुमको अच्छे खासे टाइम के लिए सर्व करेगा एंड तुम लोग उसका पूरा फायदा उठा सकते हो। तो अगर तुम लोग कंप्लीट बिगिनर्स हो या फिर एकदम टाइट बजट पे हो एंड अपना पहला होम स्टूडियो सेटअप करने की देख रहे हो एंड बहुत कंफ्यूज हो कि भाई क्या लेना क्या नहीं लेना, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस है, तो ये वीडियो तुम्हारी लिए चीज़ें काफ़ी क्लियर कर लेगा। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो एंड लेट्स गेट इनटू इट। अब जब बात आती है बजट सेटअप्स की, तो हमको बहुत ही स्मार्टली प्लान करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग गलत गेयर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद वो लोग पछताते हैं कि भाई पैसे भी चले गए, कुछ काम भी नहीं आ रहा है। इसीलिए इस वीडियो में मैं 3 अलग सेटअप सजेस्ट करने वाला हूँ जो 3 अलग आर्टिस्ट टाइप को काम आ सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है, मैं इसमें कोई कंप्यूटर या फिर डीएडब्ल्यू या फिर डेस्क वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम अज्यूमिंग वो तुम्हारे पास पहले से होगा, तुम लोग कैसे ना कैसे म्यूजिक बना ही रहे होंगे। इसमें हम प्रॉपर गेयर्स की बात करने वाले हैं। अब इतने कम बजट में अगर तुम्हारे लिए एक अच्छा स्टूडियो खड़ा करना है, तुमको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें तुम लोग सैक्रिफाइस कर सकते हो एंड कौन सी चीज़ें एकदम एसेंशियल है जिस पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक आइडियल होम स्टूडियो में क्या क्या होना चाहिए? एक ऑडियो इंटरफेस होना चाहिए, हेडफोन्स होने चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए तुम्हारे को रिकॉर्डिंग के लिए, स्टूडियो मॉनिटर्स चाहिए तो मॉनिटरिंग करोगे, मिक्सिंग करोगे, एंड मीडी कीबोर्ड चाहिए तुम लोग कुछ अगर प्ले करते हो या फिर ड्रम्स अगर प्ले करते हो, राइट। बट क्योंकि हम लोग टाइट बजट में है, तो ऑफकोर्स हम एट दिस पॉइंट ये सारी चीज़ें एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भी हमको स्मार्टली चूज़ करना है कि हमारे लिए, तुम्हारे लिए क्या एक आइडियल सेटअप हो सकता है। अभी हम बात करते हैं हमारे पहले आर्टिस्ट टाइप की, जो है सिंगर्स एंड रैपर्स की। एज अ सिंगर या फिर रैपर तुम लोग अपने माइक्रोफोन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग अपने वोकल्स रिकॉर्ड करने वाले हो, तुम्हारी वोकल क्वालिटी मैटर करती है तुम्हारा फाइनल गाना कैसा होगा। तो इसलिए एक माइक्रोफोन पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं एंड एक ऑडियो इंटरफेस पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये दो चीज़ों पे हमको फोकस करना है एंड इसी के साथ हमको एक डिसेंट सा हेडफोन चाहिए जिससे तुम लोग खुद को मॉनिटर कर पाओ। मीडी कीबोर्ड एट दिस पॉइंट वी कैन स्किप, तुम्हारे को इतना कोई काम नहीं है। स्टूडियो मॉनिटर्स ऑफ कोर्स तुम लोग स्किप कर सकते हो, ये मॉनिटर्स के साथ अकॉस्टिक ट्रीटमेंट बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं कि भाई एज अ सिंगर या फिर रैपर कौन सा माइक्रोफोन, हेडफोन एंड इंटरफेस तुम लोग सेटअप कर सकते हो अराउंड 20 to 25,000, जो तुम्हारे को अच्छी क्वालिटी निकाल के देगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो इंटरफेस की। अब भाई ये तुम्हारे सेटअप की जान है, तुम्हारी सारी चीजें इससे पास होंगी, तुम्हारा इनपुट आउटपुट, तो काफी जरूरी है कि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें एंड अच्छा इन्वेस्टमेंट करें। तो यार मैं ऑडियो अरे वगैरह, अगर तुम एकदम टाइट बजट पे हो, एकदम कम बजट है 10-15 हज़ार, तो उसी में मैं सजेस्ट करूंगा। पर अगर 20-25 हज़ार तुम्हारा बजट है, तो दो ये वाले इंटरफेसेस अच्छे हैं। सबसे पहला एम ऑडियो का एम ट्रैक डीओ 7,500 के आसपास कुछ है, इसमें 2 विंस 2 आउट्स है एंड काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, एम ऑडियो की तरफ से आता है। एंड जो दूसरा है वो है आर्चुरिया का मिनी फीस 2, ठीक है, ये अराउंड 14,000 का है। तो ये जो प्राइस डिफरेंस है 7 एंड 14 का, ये 5-7 हज़ार का, यही हमारा डिफरेंस बनेगा तुम्हारा 20 एंड 25 हज़ार के सेटअप में, ठीक है। अगर तुम लोग ये खरीदते हो तो तुम्हारा 20 हज़ार के आसपास हो जाएगा एंड अगर तुम ये खरीदते हो तो तुम्हारा थोड़ा सा सेटअप ऊपर जाएगा एंड ये चीज़ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम लोगों का कॉल है। इसके अलावा यार देखो, स्कारलेट वगैरह का जो सोलो वगैरह है एंड ऑडियन, भाई इनके प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा महंगे हो रखे हैं, आई डोंट नो वाई। तो भाई ये दोनों इंटरफेसेस काफ़ी अच्छे हैं, तुम इन दोनों में से किसी को भी खरीद सकते हो, तुम लोग सेटिस्फाई रहोगे। अब माइक्रोफोन्स की बात करें तो जो सबसे पहला माइक्रोफोन है वो है AKG का P120। अगेन एक कंडेंसर माइक्रोफोन है, AKG की तरफ से आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, अराउंड 8,000 रुपये का प्राइस है इसका। एंड जो सेकंड है वो है वर्ल्ड फेमस AT2020, अगेन अ कार्डियोड माइक्रोफोन, ऑडियो टेक्निका की तरफ से आता है। ये इसमें और उसमें 1,000 रुपये का फ़र्क है एंड एल से क्वालिटी इसकी थोड़ी सी ऊपर है, बट तुम लोग एक बार कंपेयर कर लेना एंड ये दो माइक्रोफोन्स तुम्हारे को अच्छा खासा आउटपुट निकाल के दे देंगे। अब हेडफोन्स हमें ऐसे चाहिए जो बजट में भी हो, क्योंकि हमारा मेजर बजट ऑडियो इंटरफेस एंड माइक में चला गया है। इसमें तुम लोग रिकॉर्डिंग भी कर पाओ, क्लोज बैक हो एंड अच्छा खासा प्रोडक्शन एंड मिक्सिंग मास्टरिंग भी कर पाओ। सबसे पहली चॉइस है ऑडियो टेक्निका का M20X, बहुत फेमस हेडफोन्स है, सबको पता है। एंड जो सेकंड चॉइस है हमारी वो है AKG K92, ये भी एक काफ़ी अच्छा हेडफोन है, मिक्सिंग के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए भी, एज वेल एज रिकॉर्डिंग के लिए भी। तो भाई अगर तुम इनका एडिशन करते हो तो कुछ 20 से 25 हज़ार के आसपास आता है बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन। एंड केबल्स वगैरह 500 हज़ार का खर्चा है भाई, वो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। एंड ये एक काफ़ी अच्छा सेटअप बनता है फॉर सिंगर्स एंड रैपर्स। अभी हमारा नेक्स्ट सेटअप होने वाला है प्रोड्यूसर्स एंड बीट मेकर्स के लिए, जो कि हमारे इस चैनल की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। एंड इस कैटेगरी के अंदर मैं तुम्हारे को 2 डिफरेंट सेटअप्स दूंगा, 2 डिफरेंट अप्रोचेस के लिए। अब अगर तुम लोग प्रोड्यूसर्स या फिर बीट मेकर्स हो, जो कि मेजोरिटी हमारे चैनल के लोग हैं, तो तुम्हारे को माइक्रोफोन की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड इसको हम लोग अभी एट दिस पॉइंट स्किप कर सकते हैं।
इंस्टेड जो माइक से हमारा पैसा बचेगा उसमें हम या तो स्टूडियो मॉनिटर्स खरीदेंगे या तो मीडी कीबोर्ड खरीदेंगे। अभी इसमें हमारे दो अलग सेटअप्स रहेंगे एंड सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट सेटअप की। अब ये फर्स्ट सेटअप मेनली उन प्रोड्यूसर्स के लिए है जो मीडी कीबोर्ड इतना यूज़ नहीं करते या फिर जिनको पियानो वगैरह बजाने से कोई मतलब नहीं है एंड वो क्लिक करके अपना काम करते हैं। तो उनके लिए हम लोग इस सेटअप में मीडी कीबोर्ड की जगह स्टूडियो मॉनिटर्स इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो ऑडियो इंटरफेस रहने वाला है वो एम ट्रैक डिओ रहने वाला है, एम ऑडियो का 7,500 वाला, क्योंकि मिनी फ्यूज डालेंगे तो बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड हमारे हेडफोन्स भी हम सेम रखने वाले हैं विच इज़ M20X। तो ये तो हमारा सेटअप सेम होने वाला है इसके पहले वाले तक के लिए। एंड हम लोग एक ऐड करेंगे ऑडियो अरे का जो स्टूडियो मॉनिटर है। भाई ये 9,500-10 हज़ार के आसपास काफ़ी अच्छे स्टूडियो मॉनिटर्स हैं। अभी इससे ना तुम्हारा एक काफ़ी डायनामिक सेटअप हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है अगर तुम्हारे पास सिर्फ हेडफोन्स है तो बहुत लंबे टाइम तक के हेडफोन्स पे काम नहीं कर सकते हैं। एंड स्टूडियो मॉनिटर्स होने के ऑब्वियसली फ़ायदे तो है ही, एंड क्योंकि काफ़ी छोटे स्टूडियो मॉनिटर्स है तो इनमें इतना रूम ट्रीटमेंट का कोई लफड़ा नहीं रहेगा। प्लस स्टूडियो मॉनिटर्स में प्रोडक्शन करने का मज़ा अलग रहता है। एंड अगर तुम्हारे साथ कोई आर्टिस्ट वगैरह आके बीट बनवा रहा है तो तुम एक स्पीकर से दोनों लोग सुन सकते हो। तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं भाई। ये तुम्हारा पूरा एक डायनामिक सेटअप खड़ा कर देगा अंडर 20 to 25,000 रुपीज़। अभी जो हमारा थर्ड एंड फाइनल सेटअप होने वाला है वो उन प्रोड्यूसर्स के लिए रहेगा जो कंपोजिशन वगैरह में भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर जो बैकग्राउंड स्कोरिंग में या फिर स्ट्रिंग्स अरेंजमेंट। हमारे चैनल में काफ़ी कम लोग ऐसे, पर काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो इन दिस केस तुम लोग एक स्टूडियो मॉनिटर को रिप्लेस कर सकते हो एक अच्छे खासे मीडी कीबोर्ड से, क्योंकि मीडी कीबोर्ड तुम्हारे को मोर नेचुरली वर्क करना अलाउ करेंगे। क्योंकि जैसे कंपोजिशन हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, बैकग्राउंड स्कोरिंग हो गया, इसमें एक मीडी कीबोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इन दिस केस हमारे स्टार्टिंग के दो एलिमेंट सेम होने वाले हैं, ऑडियो इंटरफेस एंड दी हेडफोन्स। अब मेन चॉइस हमारे पास मीडी में दो आती है एंड मैं तुम्हारे को समझाता हूँ। सबसे पहली ऑब्वियस एंड फेमस चॉइस है मिनी लैब 3। अकाई मत लेना, मिनी लैब के काफ़ी फायदे हैं। 5 साल के लोग वारंटी देते हैं एंड आउट ऑफ द बॉक्स ये FL वगैरह से भी कंपैटिबल रहता है। तो अकाई से ज़्यादा बेटर ऑप्शन बनता है। एंड जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहेगा वो रहेगा नेक्टर इम्पैक्ट G61। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों को ना ये नॉब्स वगैरह काफ़ी फैंसी लगते हैं। देखो मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में कि पैड्स वगैरह हैं एंड नॉब्स वगैरह हैं एंड ये सब वगैरह है, पर बहुत बार ना काफ़ी बंदे यूज़ करते ही नहीं है। एंड इसके चक्कर में हम कॉम्प्रोमाइज़ किससे करते हैं, कीज से। भाई ये एक बहुत मिनी कीबोर्ड हो जाता है, 25 कीज छोटी छोटी। तो अगर तुम लोग कभी रियल बजाने में घुस जाओगे ना तो ये तुम्हारे को बहुत ज़्यादा छोटा पड़ेगा। तो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन क्या रहता है ना, ये बहुत ही मस्त है, नेक्टर का G61 है। अब इसमें क्या होता है ना, तुम्हारे पास पिच एंड मॉड्यूलेशन व्हील्स है, पर इसमें तुम्हारे पास पैड्स वगैरह नहीं है एंड वो नॉब्स वगैरह नहीं है। एंड ट्रस्ट में भाई ये ज़्यादा काम आ सकता है अगर तुम लोग कंपोज़र एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड स्कोरिंग वगैरह सीन में हो। एंड रही बात पैड्स की, ड्रम्स की, तो तुम लोग कीज से भी ड्रम्स वगैरह बजा सकते हो। एंड ये नॉब्स भाई इतने ज़्यादा लोग यूज़ करते नहीं हैं। तो ये कॉल मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ कि तुम्हारे को मिनी लैब लेना है जिसमें तुम्हारे को थोड़ा बहुत पैड्स एंड नॉब्स वगैरह मिल जाएंगे विद द मिनी कीज, या फिर एक अच्छा 61 कीज तुम्हारे को मीडी उठाना है जो तुम्हारे को एज अ पियानो कीबोर्ड भी अच्छा सर्व कर लेगा। एंड इसी के साथ ये है हमारा थर्ड सेटअप जो कि अगेन 20-25 हज़ार के अंडर आ जाता है for guys who are into production and composition and kind of the background scoring arrangement thing. तो ये है हमारे 3 different setups for 3 different artist types under 20 to 25,000 रुपीज़। एंड यार अगर तुम इनमें से कोई भी एक आर्टिस्ट टाइप में फॉल करते हो तो मेरे को सेटअप अच्छा खासा टाइम के लिए सर्व करने वाला है इन दिस बजट। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा, कुछ हेल्प हुई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो जिसको ये काम आएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।